दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में मई 2020 में भारत चीन के बीच जारी टकराव खत्म होगा, इस बात के आसार कम ही हैं। अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको की एक रिपोर्ट माने तो चीन ने अब लद्दाख की पैंगोंग झील के करीब एक नया मिलिट्री पोस्ट तैयार कर लिया है। साफ है कि दोनों देशों के बीच आने वाले दिनों में तनाव बढ़ सकता है। चीन ने पैंगोंग झील के पास ये जो नया मिलिट्री पोस्ट बनाया है, इसका सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा किया गया है। आखिर कौन सी साजिश रच रहा है ड्रैगन, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, आप ये भी बताएं हमें कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। तो दोस्तों, चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब नया मिलिट्री पोस्ट तैयार कर लिया है। अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको ने कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ये बात कही है। माना जा रहा है कि ये नया कदम चीन की उस मंशा को दर्शाता है जिसके तहत वो लंबे समय तक टकराव जारी रखने का मन बना चुका है। भारत और चीन के बीच मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में टकराव शुरू हुआ था। उस साल जून में यह टकराव एक नए स्तर पर पहुंच गया जब गलवान घाटी में भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के सैनिकों के बीच हिंसा हुई। उस घटना में भारत के 20 सैनिक मारे गए थे। दोनों देशों के बीच कई राउंड की वार्ता हो चुकी है। जुलाई में 16वें दौर की कमांडर लेवल वार्ता में चीन ने वादा किया था कि उसकी सेनाएं पीछे हटेंगी, लेकिन ये नया घटनाक्रम परेशान करने वाला है। चाइना पावर प्रोजेक्ट के तहत आने वाले सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS की तरफ से आई इन तस्वीरों को नेटसैक डेली के साथ शेयर किया गया है। इन तस्वीरों से साफ पता लगता है कि PLA ने पैंगोंग झील पर हेडक्वार्टर्स और एक मिलिट्री पोस्ट तैयार की है, जहां पर कुछ सैनिक देखे जाते हैं। पैंगोंग झील पूर्वी लद्दाख का वो हिस्सा है जो चीन और भारत के बीच बंटा हुआ है। CSIS की माने तो हिमालय क्षेत्र में इस हेडक्वार्टर पर सेना की एक डिवीजन आ सकती है। जिस तरह से यहाँ पर गतिविधियां हो रही है और इसका जो आकार है, इसके बाद तो ये आसानी से कहा जा सकता है। माना जा रहा है कि ये एक नया ढांचा किसी फॉरवर्ड कमांड पोस्ट के तौर पर है। साफ है कि चीन इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को आसान बनाने के मकसद से आगे बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच इस साल 1962 में पहली बार जंग हुई थी। LAC दोनों देशों के बीच लंबे समय से एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है। चीन ने कभी ये नहीं कहा कि वो LAC से अपने सारे सैनिकों को वापस बुलाएगा। बजाय पीछे हटने के, अब चीन LAC पर आक्रामक होता जा रहा है। चीन मामलों के विशेषज्ञ और सुरक्षा मामलों के जानकार टेलर फ्रॉवेज ने बताया कि ऐसा लगता है कि चीन अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाता रहेगा। वो LAC के पूर्वी हिस्से में लगातार ढांचे में सुधार कर रहा है। कई और लोकेशंस पर ऐसे हथियार देखे जा सकते हैं जो चीन की मंशा को बताने के लिए काफी हैं। उनकी माने तो चीन इस क्षेत्र में लंबे समय तक टिकने की योजना बना चुका है। CSIS के विशेषज्ञों ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि चीन मई 2020 से ही इस जगह पर एक नया अस्थायी कैंप बनाया हुआ है। इसके बाद वो वहां पर और स्थायी सुविधाओं का निर्माण करने में लग गया है। 4 अक्टूबर को आई सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर कहा जा सकता है कि चीन ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये तस्वीरें मैक्स-आर टेक्नोलॉजीज की तरफ से रिलीज की गई थी। कुछ बिल्डिंग्स के आसपास गड्ढे हैं और उपकरण नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हथियारों को रखने की भी जगह है। मिलिट्री आउटपोस्ट से भी साफ लगता है कि चीन हथियारों से लैस सैनिकों की एक पूरी कंपनी को यहाँ पर रख सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे साबित होता है कि आने वाले समय में भारत के साथ संघर्ष या टकराव होने की आशंका बनी हुई है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन को मालूम है कि अगर उसे शिनजियांग और तिब्बत में नियंत्रण रखना है तो फिर इस क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी काफी जरूरी है। यहाँ पर चीनी मिलिट्री के होने से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आंतरिक और बाहरी हालातों को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा।
हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।